हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं वैभव। स्वागत है आपका बुक ऑर्बिट पर। आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा शुरू करने वाले हैं जो हमारे दिमाग की वर्किंग को एक नए नजरिए से समझाती है। इस किताब का नाम है द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाय डेनियल जे लेविटिन। जरा सोचिए, आपका फोन बीप करता है और एक मैसेज, एक नोटिफिकेशन, एक ईमेल। आप बस एक सेकंड के लिए स्क्रीन चेक करना चाहते हो, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, उस एक छोटी सी बीप से आपका पूरा फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। सोचिए, आप लैपटॉप पर काम कर रहे हो, पीछे बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है और हाथ में फोन भी है। ऐसा लगता है कि आप एक साथ तीन काम मैनेज कर रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। ब्रेन एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर गहराई से ध्यान लगा सकता है। जब आप मल्टीटास्क करते हो तो दिमाग लगातार एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता रहता है, और यही कांस्टेंट स्विचिंग आपकी प्रोडक्टिविटी को 40% तक रिड्यूस कर देती है। मतलब, जो काम आप 5 घंटे में कर सकते थे, मल्टीटास्किंग करते समय उसी में 7-8 घंटे लग सकते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी सिस्टम की। ऑथर बताते हैं कि मेमोरी एक लाइब्रेरी की तरह ऑर्गेनाइज्ड होती है। इस लाइब्रेरी के 3 फ्लोर होते हैं। नंबर 1, सेंसरी मेमोरी, कुछ सेकंड्स का स्नैपशॉट। जैसे अभी आपने मेरी वॉइस सुनी, ये सेंसरी मेमोरी है। नंबर 2, वर्किंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें एक समय पर केवल 5 से 9 आइटम्स होल्ड हो सकते हैं, इसीलिए बिना लिखे फोन नंबर याद करना मुश्किल होता है। नंबर 3, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो चीजें बार बार दोहराई जाए या जिनका इमोशनल इफेक्ट हो, वे हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं। सोचकर देखिए, आपको अपने बचपन का स्कूल विविडली याद है, लेकिन कल डिनर में क्या खाया था उसे याद करने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि डिनर लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बना, लेकिन बचपन का स्कूल जिंदगी भर का हिस्सा बन गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अटेंशन और मेमोरी दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सिंपल शब्दों में, जिस चीज पर ध्यान दोगे वही मेमोरी में स्टोर होगी। अगर ध्यान बिखरा हुआ है तो मेमोरी भी कमजोर होगी। एग्जाम्पल, क्लासरूम में लेक्चर सुनते समय अगर साथ में फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो लेक्चर का सिर्फ 20% दिमाग में रहेगा, बाकी 80% इंफॉर्मेशन वहीं खो जाएगी। तो दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए, आप अपनी डेली लाइफ में ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो या सिंगल टास्किंग? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यही हैबिट डिसाइड करती है कि आपकी मेमोरी और फोकस कितना स्ट्रांग बनेगा। मल्टीटास्किंग एक मिथ है, ये प्रोडक्टिविटी चुरा लेती है। वर्किंग मेमोरी लिमिटेड है, एक बार में 5-9 आइटम्स ही याद रख सकती है। अटेंशन और मेमोरी दोनों एक पेड़ है, जितना क्लियर फोकस उतनी पावरफुल मेमोरी। अब सवाल यह है, जब दुनिया में इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हर पल नोटिफिकेशंस आती हैं, तो हम अपने दिमाग को कैसे ऑर्गेनाइज करें? सोचिए, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आप क्या चेक करते हो? फोन, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, इंस्टाग्राम, न्यूज अपडेट्स। एक नॉर्मल इंसान रोज लगभग 34 जीबी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है, यानी एक पूरी हार्ड ड्राइव भर जाए इतनी जानकारी से। लेकिन समस्या यह है कि हमारा दिमाग एक लिमिटेड प्रोसेसर है, ये इतनी भारी भरकम जानकारी को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। ऑथर डेनियल जे लेविटिन बताते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड आपके ब्रेन की डिसीजन मेकिंग पावर को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सिंपल एग्जांपल, आपको बस एक टी शर्ट खरीदनी है, लेकिन जब ऑनलाइन जाते हो तो सामने 5000 डिजाइन आ जाते हैं। रिजल्ट कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और टाइम वेस्ट। इस फिनोमिनन को कहते हैं डिसीजन फैटिग। मतलब, दिमाग छोटे छोटे चॉइसेस पर इतना एनर्जी खर्च कर देता है कि जब बड़े और इंपॉर्टेंट फैसले लेने हो तब वो थक चुका होता है। सोचिए, बराक ओबामा और स्टीव जॉब्स दोनों लगभग रोज एक जैसे कपड़े पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग एनर्जी को कपड़े चुनने जैसे छोटे कामों पर वेस्ट नहीं करना चाहते थे। ऑथर कहते हैं, लेस ट्रिवियल चॉइसेस, मोर एनर्जी फॉर इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड से बचने के लिए दिमाग क्या करता है? ब्रेन के पास एक फिल्टरिंग सिस्टम है, जिसे कहते हैं
रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS। ये सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी है और कौन सी इग्नोर करनी है। एग्जाम्पल, आप 100 लोगों की भीड़ में खड़े हैं, लेकिन कोई अचानक आपका नाम पुकारता है, तो बाकी सब शोर गायब हो जाता है और दिमाग सिर्फ उसी आवाज पर फोकस करता है। यही काम करता है आपका RAS। तो दोस्तों, सोचिए, अगर आपका RAS हर रोज हजारों बेकार नोटिफिकेशंस, एड्स और मैसेजेस फिल्टर कर रहा है, तो क्या आपके पास सच में इंपॉर्टेंट चीजों के लिए एनर्जी बचती है? डेनियल लेविटिन कहते हैं, अगर आप हर चीज दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करोगे, तो दिमाग ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए जरूरी है एक एक्सटर्नल ब्रेन सिस्टम, मतलब अपने ब्रेन से बोझ हटाकर बाहर निकालो। एग्जाम्पल्स: टू डू लिस्ट एप्स, स्टिकी नोट्स, गूगल कैलेंडर या सिंपल डायरी। याद रखो, ब्रेन सोचने के लिए बना है, डेटा स्टोरेज के लिए नहीं। अब सवाल है, जब इंफॉर्मेशन बाहर निकालेंगे तो उसे मैनेज कैसे करें? ऑथर कहते हैं, द की इज कैटेगराइजेशन, यानी हर चीज को सही कैटेगरी में रखना। एग्जाम्पल, आपके पास सानियो रैंडम पेपर्स पड़े हैं। अगर सब टेबल पर बिखरे होंगे तो कुछ भी ढूंढना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उन्हें फाइनेंस, हेल्थ, वर्क, फैमिली जैसी कैटेगरीज में रख दोगे, तो जरूरत पड़ते ही तुरंत सही जगह से निकाल सकते हो। यही प्रिंसिपल डिजिटल लाइफ में भी लागू होता है। ईमेल्स को फोल्डर्स में डालो, फाइल्स को सही नाम से सेव करो और फोटोज को एल्बम्स में रखो। अब एक और मिथ तोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से टाइम बचता है, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को 40% तक घटा देता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन बार बार एक टास्क से दूसरे पर स्विच करता है, और हर बार स्विच करने पर थोड़ी एनर्जी और फोकस वेस्ट हो जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं, डू वन थिंग एट अ टाइम विथ फुल फोकस। फोकस बनाए रखने के लिए कुछ छोटे रिचुअल्स अपनाने चाहिए। नंबर 1, वर्क शुरू करने से पहले डेस्क को क्लीन करो। नंबर 2, फोन का नोटिफिकेशन बंद कर दो। नंबर 3, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, 25 मिनट्स काम, 5 मिनट्स ब्रेक। नंबर 4, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों, चंक्स में डिवाइड करो। ये छोटे छोटे हैबिट्स मिलकर आपके फोकस को कई गुना बढ़ा देंगे। अब सोचिए दोस्तों, अगर आपका दिमाग हर समय साफ सुथरे सिस्टम के साथ काम करे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है? कमेंट में जरूर लिखिए। आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा टूल या मेथड यूज करते हो? नंबर 1, एक्सटर्नल ब्रेन बनाकर इंफॉर्मेशन बाहर निकालना जरूरी है। नंबर 2, कैटेगराइजेशन ही मैनेजमेंट का असली सीक्रेट है। नंबर 3, मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी की दुश्मन है। फोकस सिर्फ एक काम पर होना चाहिए। नंबर 4, छोटे छोटे रिचुअल्स आपके फोकस को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी है। ब्रेन ओवरलोड और फोकस की लड़ाई तो समझ आ गई, पर असली चैलेंज है क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग में माइंड को मास्टर कैसे करें? क्या दिमाग सिर्फ सर्वाइवल के लिए है, या इसमें वो ताकत है जिससे हम क्रिएटिविटी और बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? आइए जानते हैं। ऑथर डैनियल जे लेविटन बताते हैं, क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, ये एक्चुअली दो चीजों पर टिकी है, ऑर्गेनाइज्ड माइंड और रेस्ट। अगर आपका दिमाग क्लटर से भरा है, तो क्रिएटिविटी मर जाती है। लेकिन अगर दिमाग शांत है, कैटेगरीज क्लियर हैं और फोकस बना हुआ है, तो अचानक नए आइडियाज खुद ब खुद आने लगते हैं। एग्जाम्पल, कभी नोटिस किया है कि सबसे अच्छे आइडियाज आपको शावर में या वॉक करते समय आते हैं, क्योंकि उस समय दिमाग रिलैक्स होता है और न्यूरॉन्स नई कनेक्शंस बनाते हैं। ऑथर कहते हैं, पुअर ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू पुअर डिसीजंस। मतलब, अगर ऑप्शन साफ नहीं है, तो दिमाग गलत चॉइस करेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 50 ईमेल्स पेंडिंग है। अगर उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया गया, तो आप प्रायोरिटी गलत चुन लोगे। रिजल्ट, स्ट्रेस और गलत डिसीजंस। लेकिन अगर आप पहले से ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, तो दिमाग क्लियर रहता है और सही डिसीजन जल्दी लेता है। अब आता है असली फायदा। ऑर्गेनाइज्ड माइंड का मतलब है कम स्ट्रेस, ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा एनर्जी उस काम के लिए जो सच में इंपॉर्टेंट है।
यानी दिमाग अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि स्मार्टली एक्ट करता है। तो ऑडियंस के लिए कुछ डायरेक्ट टेकअवेज। नंबर 1, अपने दिमाग को स्टोरेज मत बनाओ, एक्सटर्नल टूल्स यूज करो। नंबर 2, कैटेगराइज एवरीथिंग, चाहे वो ईमेल्स हो या गोल्स। नंबर 3, मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अडॉप्ट करो। नंबर 4, रिलैक्स और रेस्ट के लिए टाइम दो ताकि क्रिएटिविटी खिल सके। नंबर 5, हर दिन छोटे छोटे डिसीजन सिंप्लीफाई करो ताकि एनर्जी बड़े डिसीजंस में बची रहे। अगर हम इसे सही तरह से मैनेज करें तो लाइफ ऑर्गेनाइज्ड, क्रिएटिव और स्ट्रेस फ्री बन सकती है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल न किया जाए तो यही दिमाग हमें थका देगा और गलत फैसलों की तरफ धकेल देगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने दिमाग को बिखरा हुआ छोड़ेंगे या फिर इसे एक मास्टर टूल बनाकर अपनी लाइफ को नई दिशा देंगे? याद रखिए, स्मार्ट लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे अपने दिमाग को ऑर्गेनाइज करके सही दिशा में मेहनत करते हैं। दोस्तों, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड हमें सिखाती है कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाली दुनिया में क्लैरिटी और फोकस कैसे बनाए रखें। जब हम अपने दिमाग को सही ढंग से ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं तो न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है बल्कि क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करना ही काफी होता है। अगर आज की ये समरी आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपनी डेली लाइफ में जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि सही डिसीजंस और क्लियर सोचना ही सक्सेसफुल लाइफ की असली पहचान है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही पावरफुल किताबों की विजडम चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे चैनल बुक ऑर्बिट के साथ, जहां हर किताब बोलती है और दिल सुनता है